हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम है। टाइम हो रहा है यहाँ पे 5:30 बजे का। तो अभी दिन बहुत ज़्यादा ना बढ़ चुके हैं, तो उजाला काफ़ी देर तक होता है। 6:30 मतलब 7 भी बज जाते हैं। काफ़ी उजाला रहता है। और मैंने ना ये लीड लगा रखी है कान पे, क्योंकि मैं बात कर रही थी अपनी दी से फ़ोन पे ना। तो क्या होता है कि जैसे मैं लीड लगा लेती हूँ तो बात भी हो जाती है और साथ में और काम हो जाते हैं। और अगर जैसे फ़ोन को ना ऐसे पकड़ के रखो तो फिर एक ही हाथ फ्री रहता है, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है। बाकी टाइम मैं लीड यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ बात करते हुए ही करती हूँ। क्योंकि बहनों के साथ तो 10 मिनट बात होती नहीं, आपको पता है, एक आधा घंटा लग ही जाता है। और अभी ये और मैं जा रहे हैं मार्केट, तो ये कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि मार्केट चल मार्केट चल। और मैं फ़ोन पे ही लगी हुई थी। तो इन्होंने फिर मतलब जल्दी जाएंगे, तो ये होता है कि मार्केट में ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हमारे मार्केट में। तो इन्होंने कहा कि जल्दी चल ले, फिर आते आते फिर लेट भी हो जाता है और फिर टाइम लग जाता है हर चीज़ लेने में ना। तो अभी बताऊँगी, मतलब अभी हमारे अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो अभी बाद में बताऊँगी। पहले मैं सामान-वामान लेके आई थी मार्केट से, कुछ चीज़ें लेकर आनी है। तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मार्केट से और टाइम हो रहा है यहाँ पे 8 बजे का, अंधेरा हो गया है। तो आज लेट हो गया था मार्केट से आते हुए, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और 2-3 चीज़ें लेने में हमें टाइम लग गया था। और एक ख़ास चीज़ लेकर आई हूँ मैं लेकर आई हूँ रसमलाई और मालपुआ। अगर आप लोगों ने मालपुआ खाया तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो उन गेस्ट के लिए मैं लेकर आई हूँ ये स्पेशल चीज़। मतलब हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है ना, तो मैंने कहा चलो उन्हें भी टेस्ट कराती हूँ। और मम्मी भी गई थी घूमने, तो मम्मी घूम के आ गई है। मम्मी करेगी अभी पूजा। मैं पिलाऊंगी हर्षिता को, दूध ही बनाती हूँ उसके लिए, क्योंकि शाम को मैं जब गई थी तब पिलाया था, मतलब उससे काफ़ी देर पहले पिलाया था, तो अब उसे भूख लगी होगी। और आरव के तो पेपर ख़त्म हो गए, तो आरव तो मौज मस्ती में है, तो उसको पढ़ाई के लिए क्या बोलना है। सिर्फ ट्यूशन वो जा रहा है, मैंने ट्यूशन बंद नहीं करा है, क्योंकि घर में वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा 1 घंटे तो चल जाता है, तो ट्यूशन का काम करेगा वो। और थोड़ा मैं तैयारी कर लेती हूँ, प्याज व्याज काट लेती हूँ, चिकन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। चिकन लेकर आई हूँ मैं, और पनीर लेकर आई हूँ दोनों के लिए। तो अभी मेहमान वेहमान तो बहुत करे, लेकिन अभी बता नहीं दिया वो कौन आ रहा है। अभी जब वो आ जाएंगे तभी बताऊंगी। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि मालपुआ जो लेकर आई हूँ आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। कई लोगों ने शायद से नहीं खाया होगा, क्योंकि होता है कई चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं। तो इस टाइप का होता है, इसके अंदर मावा भरा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैंने अभी इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये शायद थोड़ी देर बाद दिखे ना, ख़त्म हो जाए डिब्बा, तो इसलिए मैंने अभी फटाफट से आपको दिखा दिया कि इस टाइप से होता है। और जिसने खाया प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना। तो यहाँ पे जो है मैं बताती हूँ आपको, शिवानी और पंकज आए हैं। तो यहाँ पे हर्षिता महारानी जो है वो ब्रश कर रही है। तो ये व्लॉग है अब नेक्स्ट मॉर्निंग का। शाम का वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कोई आता है तो गपशप मजाक मस्ती लगता है, तो फ़ोन पकड़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर सीधा हम लोगों ने खाना खुना बनाया था। फिर वो किसी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि कुछ सामान देना था उनका, तो आ गए थे। तब तक मैंने जो डिनर है वो बना दिया था। और फिर हमने डिनर बनाने किया, काफ़ी गपशप मरी। तो होता है ना कि उस टाइम पे फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल ध्यान था वीडियो का है। तो ये मॉर्निंग का ही है। सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रश किया था, तो हर्षिता भी पकड़ लेती ब्रश। तो शिवानी मतलब इतनी प्यारी है कि हर्षिता को ना अपने हाथ से ब्रश करा रही थी। तो ये ना उनके पास जा नहीं रही थी, उनके साथ खेल वेल रही थी, लेकिन ये गोद में नहीं जा रही थी। और यहाँ पे उसने थामा है शिवानी का पर्स, और यहाँ पे म्यूज़िक भी लगाया था उसको बोलते हैं डांस करने के लिए, क्योंकि हर्षिता बहुत ज़्यादा डांस करती है। और शिवानी का पर्स ले लिया उसने, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। देखो उस पर्स को इतना हैवी लग रहा होगा शायद से उसके लिए, लेकिन उसने टांग रखा है पर्स और घूम रही है पूरे घर में। तो ब्रेकफास्ट बनाने का यहाँ पे टाइम हो रहा है। और मतलब 8 साढ़े 8 हो गए थे। हम लोग लेट ही उठे थे, क्योंकि हम लोग बहुत देर में सोए थे कल, शायद से मतलब 11 की 12 बज गए थे उस टाइम सोए थे। तो मैंने कहा छुट्टी भी है बच्चों की आजकल, तो मैंने कहा आराम से हम लोग उठेंगे। तो पंकज तो वैसे भी जब भी आता है वो लेट ही उठता है। तो जब वो उठा तभी हमने फिर नाश्ता बनाना शुरू करा। उससे पहले मैंने फिर झाड़ू वाड़ू मारा था। तो आज बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे। और आलू के तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैंने कहा चलो आज पनीर के पराठे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे शिवानी भी मेरी हेल्प करने आ गई थी। तो बहुत प्यारी है वो मतलब उसकी बातें भी ना बहुत अच्छी है। और जब से हम लोग मिले हैं, मतलब हम लोग इतना फ्रेंडली बात करते हैं, मतलब जैसे दोस्त टाइप के नहीं होते, गॉसिप करते हैं, इस टाइप की हमारी गॉसिप चलती है। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब नेचर जैसे हम लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं, एकदम से बात कर लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही है हमारे साथ ही। मतलब घुलने मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे रोटी बनाई रही थी, तो वो भी आ गई थी। तो हम यहाँ गप्पे मार रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा गप्पे चल रहे थे हमारी। मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितनी गप्पे चल रहे थे। रात को भी हमारी गप सब चल रही थी। हाँ, सुबह भी हम किचन में खड़े होकर गपशप मार रहे। तो पंकज उठ गया था, तो शिवानी पंकज के लिए बना रही थी चाय। और साथ ही में यहाँ पे ये देखो शिवानी मेरा कैमरा घुमा रही है। तो मतलब ये कुछ कुछ जैसे लोग नए नए होते तो वो मतलब बहुत शाई होते हैं ना, तो ऐसे कुछ नहीं है।
और यहाँ पे ना ये आ गए थे तो इनका कि मामा जी की वीडियो भी बनाते हैं। मैंने कहा मामा जी वीडियो में नहीं आते, कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे कैमरा सेट करती हूँ, मामा जी की वीडियो बनाएंगे। तो मैंने कहा पता नहीं कहीं देखा कैमरा बाहर ही ना पहुँच जाए, तो शायद से पता नहीं इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे व्लॉग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये लेकर आ गए थे दही, क्योंकि पराठों के साथ खानी थी हम लोग को दही, और अरब से मंगाई थी तो वो छोटा पैकेट लेके आ गया था, फिर उसको भेजा कि दोबारा मतलब दूसरा पैकेट लेके आना बड़ा वाला। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी मजाक मस्ती चल रही थी, और यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे लगा रखे थे पंकज ने म्यूज़िक, बहुत स्पीड मतलब बहुत तेज़ लगा रखे थे, और हर्षिता पंकज ये सब ऐसे ही डांस कर रहे थे मजाक मस्ती में। तो इधर हमारे भी चल रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फिर वॉइस ओवर ही कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बात भी कर रहे थे कैमरे की तरफ देख, लेकिन मैंने कहा फिर वही कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो फिर मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो आपको अपनी गॉसिप सुनाती कि हम लोग की क्या गॉसिप चल रही थी। तो बस यहाँ पे पराठे बनने पे ही लगे हैं गर्मा गर्म, तो अभी सब लोग इंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर बैठ के मारेंगे थोड़ा गपशप हम लोग। तो यहाँ पे पंकज भी उठ के आ गया था, हम लोग यहाँ पे नाश्ता बना रहे थे, मैंने आपको बताया था पनीर के पराठे बना रहे हैं। तो यहाँ पे पंकज भी आ गया था, और वो भी यहाँ पे ट्राई कर रहा था रोटी बनाने की। तो मैंने कहा आज के ब्लॉग का टाइटल मैं डाल दूँगी कि पंकज से मामी ने बनाई रोटियाँ। तो सच में मैं यही टाइटल डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसको चिढ़ा रही थी कि मैं यहाँ पे रोटी बेल और मैं तेरा वीडियो बनाती हूँ, तब मैं यही टाइटल डालूँगी। तो उसने फिर यहाँ पे जो पराठा उसको ऐसे फ्लिप करवाया था, देखो 1-2 बार करा था उसने, ऐसे फ्लिप करके दिखाओगी। मैंने कहा अब हम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं, मैंने कहा हमें मत बोल कि ऐसा करो वैसा करो। मैंने कहा अब लेडीज़ होती है किचन की एक्सपर्ट होती है, आपको पता है हर काम वो एकदम ईजिली कर लेती, चाहे छौका तड़का जो भी एकदम आराम से कर लेती। शुरू में जब हम मतलब शादी नहीं रहती तब लगता था डर, अब तो एकदम बिल्कुल फ्रैंक हो चुके हैं हम इस काम में। और बस यहाँ पे फिर वो चले गए, तो हम उसके साथ भी मजाक करने लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चल रहे थे म्यूजिक, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो हर्षिता भी यहाँ पर आ गई थी मेरे पास और बोल रही थी कि मतलब मुझे गोदी उठा। तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा यहाँ कैमरे में देख के हाई कर, देखो फ्लाइंग किस कर रही है आपको, व्यूवर्स के फ्लाइंग किस। और यहाँ पंकज तो चिढ़ाता रहता बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था शादी में भी उसने बहुत चिढ़ाया उसको, तो इसलिए वो उसके पास नहीं जा रही थी, ऐसे खेल तो रही थी लेकिन गोद में बिल्कुल नहीं जा रही थी। और शिवानी तो इतनी ज़्यादा कोशिश करी कि वो गोद में आए, लेकिन वो मेरे साथ गोद में बैठ के उसके साथ खेल तो रही थी लेकिन गोद में नहीं आ रही थी। तो अभी वो इतना पहचान नहीं रही है, इसलिए नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो कितना चिढ़ा रहा है उसको, देखो कितना चिढ़ा रहा है उसे, बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा था, परेशान कर रहा था। तो बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं। अब वो सबसे छोटी है, लाडली है, तो सब उसको ऐसे मतलब प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इरिटेट कर रहे हैं वो है। तो धीरे धीरे समझ जाएगी, तब थोड़ी सी बड़ी होगी। तो मेरे पास आ गई, मैंने उसे पकड़ लिया। अब ब्रेकफास्ट तो हमारा बन गया था, तो बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, फिर बैठ के थोड़ा गपशप मारेंगे। तो अभी तो बोल रखा है पंकज को रुकने के लिए, तो देखते हैं अभी दिन तक जाते हैं कि शाम तक जाते हैं, अभी कुछ पता नहीं। वो तो नाश्ता करने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी देर रुकते हैं ये। अब बोले हाय है, हाय हाय बक इधर इधर ये ले उसको चिढ़ा रहा था। हेलो बोल हेलो मेरी बेटी की बेइज्जती मत करें। हाय करेगी, हाय करो आरची। तू क्या खा रही है? ये देख ली एल्बम दो। बेटा ये गुठली खाएगी तो तमार खाएगी। तो नाश्ता वास्ता हमारा हो गया था और बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, मतलब 11 बज गए थे नाश्ता होते होते। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 1 की 1:15 या 1:30 का टाइम हो रहा था। तो लंच के लिए तो पंकज ने मना कर रहे थे कि लंच नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता हो गया था और लेट भी हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पहाड़ियों में होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई आता तो और जब जाता है तो उस टाइम पिठाई लगाते हैं, पीले कलर की मतलब हल्दी वाली पिठाई लगाते हैं। तो वहीं पे पंकज को और शिवानी को लग रही है। तो पंकज हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बार आता है, लेकिन शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम आ रहा था, इसलिए उसको पिठाई लग रही थी। और यहाँ पे फिर उन्हें दिए जा रहे थे लिफाफे, तो देते हैं आपके यहाँ भी शायद से ऐसे देते होंगे, जो नए शादीशुदा जोड़े आते हैं तो उनको दिए जाते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं ना, जब वो खाने पे मतलब स्पेशली बुलाते हैं। वैसे तो आते रहते हैं लेकिन इस टाइम स्पेशली बुलाना होता है। और यहाँ पे हम उसे चिढ़ा रहे थे कि लिफाफा बोल रहा मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। तो ये चिढ़ा रहे थे कि यहाँ साइड में जेब करके बोल कि मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। थैंक यू दी है, थैंक यू। अब जो नए नए हैं तो लगानी पड़ती, चाहे मिले नहीं मिले हैं। बात सही है। तो पंकज और अभी घर जा रहे हैं, है ना? टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:30 बजे का। खाना मैंने बनाते लेकिन नहीं खा रहे फिर ये, तो हम लोग भेजने के लिए बाहर जा रहे हैं। और अभी आ गई है मेरी दीदी जेजी भी। तो काफ़ी कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन फिर कल शाम को आए थे, तो आज वो जा रहे हैं फिर, क्योंकि अब उसकी छुट्टी भी ख़त्म हो रही तो उसको भी घर जाना है। मतलब होता है ना, कई लोग बुलाते हैं फिर कहीं जगह जाना भी होता है, तो इसलिए फिर वो जा रहे हैं। और इस टाइम देखो कितनी भयानक धूप लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी थी। तो अभी मेरे दीदी जिया जी हैं वो भी आ गए थे,
मतलब वो कहीं आए थे तो इधर से मिलते हुए चलेंगे। तो उनको मैंने अंदर बिठाया था, मैंने कहा तुम बैठो तब मैं आती हूँ, जरा हमारे मेहमान भी जा रहे हैं। तो लंच तो मैं बना ही रही थी, दाल वाल मैंने उबाली दी थी, लेकिन उन्होंने मना करा तो मैंने कहा चलो अब दीदी जी के लिए बना देती हूँ लंच। तो अब उनके लिए बनाऊँगी, पहले ये चले जाते तब उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि भाई जो हमारे मेहमान आ रहे थे उनको भी भेजना ज़रूरी होता है। तो शिवानी यहाँ पे ले रही है सबसे विदाई मम्मी के, मेरे दीदी के, दीदी मेरे बगल में ही है, उनके पैर छू रही है। बस अब ये चलते हैं और फिर जल्दी मिलना होगा शिवानी से भी, क्योंकि अब हमारे इधर आ गई। तो अब जैसे हम लोग कभी दीदी के साथ जाएंगे तो आपको व्लॉग में अब दिखती ही रहेगी जब भी हम जाएंगे। तो ये तो गाड़ी में बैठ गया था, तो मैं इसको चिढ़ा रही थी कि नमस्ते नमस्ते यहीं से करेगा क्या। तो वो पैर छू रहा है अब। और हर्षिता को भी काफ़ी शौक है ऐसे गाड़ी में बैठने का, तो वो भी फटाफट से ना शिवानी के साथ बैठ गई थी गाड़ी में। मम्मी बाय। गाड़ी के शौकीन हो, अभी स्कूटी खड़ी करेंगे तो बस बैठने को तैयार। जैसे लेके वहां से छोड़ देना, अपना पाएगी घर तो। बाय। फोन फान रख ले अपना, चार्जर लाए थे तुम? नहीं लाए थे ना? तू लाया होगा। चार्जर रख दिया ना। तो फ्रेंड्स अभी शिवानी और गए हैं, और अभी जस्ट फिर मेरी बहन और भी आ गए थे, अभी आए। और खाना बनाई रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं खा रही, क्योंकि हमारा नाश्ता पता आज कितने 10:30-11 बजे हुआ था, बहुत लेट। तो ये मन भी नहीं कर रहा था, और हमने फिर बनाए थे पनीर के पराठे, और हैवी हो जाते हैं पनीर के पराठा, तो इसलिए फिर अभी हम लोग लंच बना रहे हैं। तो मैंने दाल रखी है उबलने, इधर चावल बन गया है, बस दाल छोंकनी है। और मम्मी करी हुई दी से बात। तो मेरा ना अभी गला अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, जब से शादी से आया तब से गला ना ख़राब ही हो रहा है। 2 दिन ठीक हो रहा है, दवाई खा रहे हैं, फिर वैसे ही आ रहा है। और अब कर रहा है अपना ट्यूशन का काम। पहले फटाफट से खाना बनाते, थोड़ा बैठ के गप्पे मारते, फिर बनाती हूँ खाना। तो बस यहाँ पे लंच बनने की तैयारी हो रही है, और हर्षिता गाड़ी में ना बैठ के आगे तक चली गई थी, तो ये गई हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि वो ना बिल्कुल नहीं उतर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा आगे तक ले आ ले, तो ये लेके आ जाएंगे। तो ये लेने गए हैं उसको। और बस आज का व्लॉग यहीं पर होता है, दीदी और से फिर कभी मिलाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और फिर अभी वही होता है ना, फिर कोई आता है तो गपशप ही लगती रहती है, फिर व्लॉग का इतना टाइम नहीं मिल पाता ना। तो मैं जाती हूँ अभी दीदी और के पास गप मारने। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।